नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, हमारा आज का अभ्यास हमारे शारीरिक बनावट की गड़बड़ी के ऊपर होने वाला है। ये अभ्यास खासकर उन लोगों के लिए है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ज़्यादा लंबे समय तक किताबों में या फ़ोन इत्यादि पे समय बिताते हैं, जिनसे उन्हें अपनी पढ़ाई उनकी होती है और सिर को वो काफ़ी ज़्यादा झुका के करते हैं, जिससे उनका जो गर्दन वाला हिस्सा है काफ़ी आगे आ गया है। ये अभ्यास उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है जो ऑफिसों में दफ्तर पे बैठ कर के काम करते हैं और काम करते करते उनके कंधे झुकने लगे हैं, मेरुदंड उनका आड़ा टेढ़ा तिरछा होने लगा है, जिससे उन्हें पीठ संबंधी समस्याएं आने लग गई हैं। ये अभ्यास उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका काम खड़े होकर करने का है, जिसके कारण से उन्हें कमर और घुटने से संबंधित समस्या रहती है। तो इन सभी चीजों को सोचते हुए हमने इस अभ्यास का निर्माण किया है, जिसको करने से आपकी जो संपूर्ण शारीरिक बनावट है उसको एक अच्छी फिटनेस मिल जाएगी, आपकी एक डेली अच्छी फिटनेस मिल जाएगी और आपको काफी लाभ पहुंचेगा। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। हमारे आज के इस अभ्यास के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है एक योग मैट की। योग मैट ना हो तो घर में रखी हुई कोई दरी कंबल इत्यादि बिछा लें, थोड़ा मोटा रहे ताकि आपको नीचे से चुभन ना बने। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है योग ब्लॉक। इस तरह की ब्लॉक यदि आपके पास ना हो तो इस तरह की दिखने वाली कोई भी वस्तु आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। इसकी मोटाई लगभग यहाँ पर आपने देखनी है, 5 इंच 6 इंच मोटी भी हो तो आपके लिए आपका कार्य हो जाएगा। और इसके अलावा मेरे पास रखी हुई है यहाँ पर योग स्ट्रैप। योग स्ट्रैप ये तो काफी लंबी है, यदि आपके घर में रखी हुई कोई रस्सी चुन्नी इत्यादि योग स्ट्रैप हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो घर में रखी हुई कोई रस्सी चुन्नी इत्यादि भी आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं, जिसकी लंबाई आपको लगभग 1.5 से 2 फुट 3 फुट में भी आपका कार्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन वस्तुओं को भी अपने पास पे रख लें और अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। चलिए, तो अभ्यास के लिए आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना है और मेरुदंड को सीधा रखना है। साथ ही साथ ध्यान देना है कि नीचे से कूल्हे की हड्डियां आपकी जमीन से लग जाएं। तो अपने कूल्हे को थोड़ा सा हिला करके इनको इस तरह से मैंने जैसे खींचा, ऐसे खींच करके आप अपनी नीचे की हड्डी को महसूस कर सकते हैं और मेरुदंड को जितना हो सकता है सीधा रखेंगे। यदि घुटने आपके इस तरह से ऊपर उठते हैं, शरीर नीचे को झुकता है, तो आपको अपने नीचे से कोई भी वस्तु रख करके उसके ऊपर बैठ जाना है इस तरह से, तो आपका मेरुदंड सीधा होने लगे। बस ध्यान दें कि बहुत ऊंचा ना बैठें, फिर भी आप कोई कंबल इत्यादि भी रख करके बैठ सकते हैं ताकि आपकी पीठ को एक अच्छा सा सहारा मिल जाए। चलिए, अब यहां से हम जो अभ्यास की शुरुआत करेंगे वो करेंगे गर्दन से। हम लोग अभ्यास को शुरू करेंगे गर्दन की समस्या से शुरू करेंगे और पैरों के तलवों की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला अभ्यास है कि जिनकी गर्दन हमारी इस तरह से आगे को झुक जाती है तो उसे कैसे हम लोग ठीक करें। हालांकि जो हमारी श्रृंखला है ये इस तरह से बनाई गई है कि यदि आप कामकाजी व्यक्ति हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको पूरा अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए ताकि आपके शरीर की बनावट हमेशा ठीक रहे। कभी भी इंतजार ना करें कि कोई समस्या आ जाए तभी उसके लिए कोई योग अभ्यास करें या दवाई करें। शरीर को फिट रखें, जितना हो सकता है शरीर को हर दिन एक अच्छे अभ्यास की ओर लेके जाएं, एक अच्छे शारीरिक अभ्यास की ओर लेके जाएं ताकि आपको किसी दवाइयों के लिए भविष्य में डिपेंडेंट ना होना पड़े, आपका शरीर स्वस्थ रहे, कम से कम आपको दवाई खानी पड़े और आपका शरीर स्वयं से ही बलिष्ठ रहे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये हमारी श्रृंखला है। तो पहला अभ्यास गर्दन से जुड़ा हुआ। अब अभ्यास को आपने बहुत ही आराम पूर्वक करना है। इस तरह से सुखात्मक स्थिति में बैठने के बाद आपने आराम पूर्वक श्वास लेनी है। आंखों को आप चाहे बंद कर ले अभ्यास के दौरान और श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे को झुकाना। अब यहां से हम लोग घड़ी के सुई की दिशा में गर्दन को गोल घुमाएंगे। श्वास को बढ़ते हुए गर्दन को आपने बाईं तरफ से ऊपर को उठाना है और दाएं तरफ से आगे की तरफ झुकाना है। फिर से श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकाएंगे। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकाएंगे। अब यहां से विपरीत दिशा की ओर घुमाएंगे। श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकाएंगे, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकाएंगे। बहुत अच्छे, अभ्यास आपका चलता रहेगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, श्वास को बढ़ते ऊपर
और छोड़ते हुए नीचे। अब धीरे से सिर को उठा लेंगे। इस अभ्यास से आपके गर्दन की मांसपेशियों में सजगता आएगी, आपको काफ़ी आराम भी मिलेगा। अब यहाँ से आपने सीधा देखना है, एकदम से श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को आपने दाएं तरफ पलटा देना है, इस तरह से। आपने सीधा अपने दाएं तरफ देखना है, जितना हो सकता है गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। गर्दन पे किसी भी तरह का जोर ना दे, पीछे को ले जाने के लिए ऐसा खींचे नहीं इसे, बहुत प्रेम पूर्वक जितनी ये गर्दन जा सकती है लेके जाएंगे। फिर श्वास को बढ़ते हुए सामने में देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ पलटा देंगे। अब वापस से श्वास को बढ़ते हुए सीधा, छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास को बढ़ते हुए सीधा, छोड़ते हुए बाएं तरफ। दोबारा इसी प्रक्रिया को करेंगे। श्वास को बढ़ते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास को बढ़ते हुए सीधा, छोड़ते हुए बाएं तरफ। एक बार और, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। अब धीरे से बीच में आ जाएंगे। श्वास भरेंगे यहाँ पर, श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे को झुकाएंगे। श्वास को बढ़ते हुए सिर को पूरा ऊपर उठाएंगे, इतना उठा सकते हैं। श्वास को छोड़ते हुए फिर नीचे को झुकाएं, श्वास को बढ़ते हुए ऊपर उठाएं, छोड़ते हुए नीचे और बढ़ते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे और बढ़ते हुए ऊपर। धीरे से वापस बीच में आ जाएंगे। आपने दाएं हाथ को उठा करके इस तरह से सिर के ऊपर से लाना है और बाएं कान को बाहर से पकड़ना है। बस अपने हाथ रखना है यहाँ पर, श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को दाएं तरफ पलटा देंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने बाएं हिस्से पे लेके आएंगे। यदि आप चाहते हैं खिंचाव और बढ़ जाए तो बाएं हाथ को बाएं तरफ इस तरह से खींच दें, तो आपका खिंचाव और भी गहरा हो जाएगा। अब धीरे 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 वापस आ जाएंगे। देखिए, प्रक्रिया को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक धीरे से करना है, एकदम से गर्दन को खींचना नहीं है। बाएं हाथ को रखें, श्वास भरें। अब देखिए, धीरे से सिर को लेके जाए। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ खींच रहा है उससे जबरदस्ती। आपका जो सिर है वो धीरे धीरे बाएं तरफ चला जाएगा और आपका जो बायां हाथ है वो धीरे धीरे आपके कान के पास से जोर डाल रहा है, बस हल्का हल्का जोर लेके आएगा। अब इसी खिंचाव को बढ़ाने के लिए आप दाएं हाथ को बगल पे खोल दें ताकि गर्दन पे खिंचाव आपका और बढ़ जाए। तो इस तरह से प्रक्रिया को करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आराम से करना है। अब श्वास को भरते हुए धीरे 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 वापस आ जाएंगे, हाथों को नीचे रख लेंगे। अब यहाँ पे आपने अपनी उंगलियों को इस तरह से बांधना है और सिर के पीछे पे रखना है। अब यहाँ से सिर से अपनी हथेली पे दबाव बनाएंगे। दबाव बनाएं अच्छे से। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएंगे। दबाव आपका बना रहेगा, सिर आपका ऊपर को उठेगा। श्वास को छोड़ते हुए दबाव को बनाए रखें, यानी कि सिर आपका हथेली पे दबाव बनाएगा और सिर हल्का हल्का आगे को झुकेगा। दबाव सिर का हथेली पे बना रहना चाहिए। श्वास को भरते हुए बहुत ज़्यादा दबाव भी बनाने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का बनाएं और सिर को उठाते जाएं। दबाव बना रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए सिर को झुकाएंगे। बहुत सुंदर। वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर को उठाएंगे, दबाव बनाए रखें। अब यहाँ पर रुक जाएं कुछ क्षण के लिए। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। सिर से आपकी हथेली पर दबाव बना रहेगा, हथेली का भी दबाव सिर के प्रति बना रहेगा। अब धीरे 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 सिर को वापस से बीच की स्थिति में ले आएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। यदि अभी किसी तरह का आपको दबाव इत्यादि अपने सिर पे लग रहा है तो धीरे से सिर को एक बार एक तरफ को घुमा लें और फिर एक बार दूसरी तरफ को घुमा लें, या फिर दो बार आप दोनों तरफ को घुमा लें, जिससे आपकी स्थिति जो है वो, आपकी जो गर्दन की स्थिति है वो आराम की तरफ चली जाएगी। तो ये था हमारा अभ्यास गर्दन से जुड़ा हुआ। अब हम लोग चलते हैं कंधे की तरफ। जैसे कि आप देखते हैं काम काज करने के बाद कंधे इस तरह से झुक जाते हैं। तो कंधे यदि आपके कान के सीध से आगे को आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके कंधों में झुकाव आने लगा। और साथ में ध्यान देंगे कि कंधे जो हैं, यदि आपके ये कूल्हे का जो बाहर का हिस्सा है इसकी सीध से आगे को आ रहे हैं तो इसका मतलब है कंधे आपके झुकने लगे हैं। हालांकि ये सामने से देखते हैं या बगल से देखते हैं तो आपको दिखने लगेगा कि कंधा इस तरह से ऐसा आकार बना रहा है तो ये झुक गया है। तो इसी को ही ठीक करने के लिए हम लोग आगे का अभ्यास कर रहे हैं। पहले की जो स्थिति इसमें गर्दन इस तरह से आ जाती है, यानी कि कंधे की सीध से आगे को चली जाती है, तो उसका अभ्यास हमने अभी किया। अब इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथों को पीछे ले जाना है और उंगलियों को बांधना है। यदि आपकी उंगलियां नहीं बंध पाती हैं, ऐसे आप बांधेंगे पीछे पे, नहीं बंध पाती हैं तो आपने इस तरह से इस रस्सी का प्रयोग करना है। हाथों के बीच में रस्सी को पकड़ लें और रस्सी को खींचें और फिर हृदय को उठाएं।
तो यहाँ पर मैं अपनी उंगलियों को बांध लेता हूँ, हाथों को खींचूंगा और हृदय को उठाऊंगा। जितना हो सकता है हृदय को उठाएं, हल्का हल्का सा ऊपर को देखें, स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। इस तरह से आपको स्थिति को बनाना है। हाथों को पीछे को खींच के रखना है। बहुत सुंदर। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, उंगलियों को खोल लेंगे। इसके अभ्यास को एक बार और दोहराएंगे और इस स्थिति में हल्का सा आगे को झुकने का प्रयास करेंगे। तो उंगलियों को बांध लें, श्वास भरें, हृदय को उठाएं, सिर को भी ऊपर लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे जितना आप झुक सकते हैं। अब श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे और उंगलियों को खोल लेंगे, कंधों को ढीला छोड़ दें। अब यहाँ पे कंधों के ऊपर अपने उंगलियों को इस तरह से रख लें खड़ा करके, चाहे तो उंगलियों को मिला लें, तो अभ्यास थोड़ा सा कठिन हो जाता है परंतु लाभ भी इसका बढ़ जाता है। तो उंगलियों को यहाँ पे मिलाने के बाद श्वास भरेंगे, कोहनी ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए कोहनी सामने की तरफ आकर के मिल जाएगी। फिर से यहाँ से कोहनियाँ नीचे जाएंगी, श्वास भरेगी, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियाँ आगे। अब यही अभ्यास आपका चलता रहेगा। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक अच्छा सा घुमाव, ये जो घुमावदार प्रक्रिया है ये आपने अपने हाथों और कंधों पे लेके आनी है। चलिए अब यहाँ से विपरीत दिशा की ओर घुमाएंगे। कोहनी को चिपकाने के बाद श्वास को भरते कोहनियाँ ऊपर बाहर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे और सामने करते रहेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। अब धीरे से हाथों और कंधों को नीचे लेके आ जाएंगे। इसके बाद आप चाहें तो इस तरह से हाथ को बगल पे लेके जाएं, जैसे कि बायां हाथ दाएं तरफ लेके जाना है और इसको अपनी दाएं कोहनी से फंसा करके खींचना है ऐसे। इससे आपके हाथ, कंधे और पीठ के ऊपरी हिस्से पे अच्छा सा खिंचाव आएगा। यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से कर लें कि दाएं हाथ को खींचें और बाएं हाथ से एक बार अच्छा सा खिंचाव अपने हाथों, कंधों और पीठ के ऊपरी हिस्से में दें। तो ज़्यादा देर नहीं करना, अपने खिंचाव देना है और फिर वापस आ जाना है। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग अगले अभ्यास की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके कंधे आगे को झुके रहते हैं। तो ये जो भी अभ्यास था, ये कंधों की स्थिति जो आगे या पीछे जैसे भी रहेगी, हर स्थिति के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। तो अगले अभ्यास के लिए हम लोग पैरों की एक विशेष स्थिति बनती है। हालांकि पैर से आपको पैरों के लाभ मिलेंगे, कंधों का कोई लाभ नहीं मिलेगा, परंतु जो इसकी पूर्ण स्थिति है वो पैरों से ही बन के आती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस तरह से पाँव यहाँ पर मोड़ लिए हैं। मेरा नीचे वाला पाँव बायां है, ऊपर वाला पाँव दाहिना है और यहाँ पर एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर आ गया है लगभग। तो इस तरह से ये स्थिति जो है गौमुखासन के पैरों की बनेगी। अब हम लोग हाथों की स्थिति की ओर बढ़ते हैं। तो हाथों की स्थिति के लिए आप में से ज्यादातर लोगों को, खासकर जिनके कंधे झुके रहते हैं, उन्हें इस रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तो इसे अपने कंधे के ऊपर रख लें। तो यहाँ पर मेरी जो रस्सी है ये मेरे बाएं कंधे के ऊपर रखी हुई है। तो मैंने इसे बाएं कंधे के ऊपर रख लिया है। फिर मैं यहाँ से हाथों को बगल से फैलाऊंगा, श्वास भरूंगा, श्वास को छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को मैं पीछे लेके जाऊंगा और इस हाथ को ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको पीछे से सामान्य स्थिति में बैठ करके दिखला देता हूं। तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि फैलाया हाथों को, श्वास को भरा, श्वास को छोड़ते हुए दाएं कंधे को हल्का सा आगे और पीछे लेके जाऊंगा। इस हाथ को जितना हो सकता है इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाना है, इसे बगल की तरफ नहीं लेके जाना है, इसे पीठ के मध्य और ऊपरी हिस्से की तरफ ऐसे लेके जाना है। और फिर ये जो रस्सी आपके पास, इसको पकड़ लें। इसे खींचे नहीं तो खींच करके पीछे को आ जाएगी। तो आपको खाली पकड़ना है। फिर बाएं हाथ को सामने की तरफ लेके जाना है। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर को खींचे, जितना खींच सकते ऊपर को खींचे। श्वास को छोड़ते हुए फिर आपने ऊपर से हाथ को लाते हुए रस्सी को पकड़ लेना है। इस तरह से स्थिति बनेगी। तो स्थिति को कुछ क्षण यहाँ पर रोके रखेंगे, बना के रखने का प्रयास करेंगे। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा और जितना हो सकता है हाथ को, नीचे वाले हाथ को और ऊपर वाले हाथ को जितना हो सकता है एक दूसरे को पास लाने का प्रयास करेंगे। और सिर को उठा के रखें, गर्दन सीधी रहेगी, सामने की तरफ देखें, सिर को झुकाएं नहीं, इस तरह से सिर को उठा के रखें। तो इस तरह से गौमुखासन का अभ्यास आप प्रतिदिन करते हैं तो कंधे यदि आपके आगे को हैं ये ठीक होने लगेंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे और आपको इस स्थिति में बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं पैरों की स्थिति वापस से बना करके इसी अवस्था में आ जाता हूँ। आप अपनी स्थिति को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। आपका ध्यान एक बिंदु में आकर के रुक जाएगा। चलिए अब यहां से आपने पैरों को बदल लेना है, फिर हाथों की अवस्था बदलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पैर को बदल लेते हैं। दायां पांव नीचे चला जाएगा इस तरह से और फिर बायां पांव दाहिने पांव के ऊपर से आएगा।
हो सकता है कि आपका पैर सिर्फ इतना आ पाए, हो सकता है इतना भी ना आए, तो पलटी मार करके बैठ जाए, और नहीं तो इतना लेके आ जाएं। इससे ज्यादा यदि जा सकता है तो फिर इस पंजे को खींच लें, पीछे की तरफ लेके चले जाएं, ऐसे भी चल जाएगा। और यदि और पीछे लेके जा सकते हैं तो इसको और पीछे लेके, जितना भी हो सकता है अपने शरीर स्थिति के अनुसार रख कर लें। पैरों की स्थिति यहाँ पर उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप पैर की स्थिति बनाएंगे तो पैर से जुड़े हुए आपको कई सारे अनेकों लाभ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिएगा, अब हम लोग इसकी जगह बदल देते हैं, इसे हम दाएं कंधे के ऊपर रख लेंगे। फिर हाथों को फैलाएंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे और इस योग स्ट्रेप को पकड़ने का मैं प्रयास करूंगा। आपके पास जो भी रस्सी चुननी है उसे पकड़ ले पीछे से। फिर अपने दाएं हाथ को सामने को लेके जाएं, कंधे को पलटाएं, हथेली को पलटाएंगे और हाथ को ऊपर को खींचे। तो कंधा और हथेली ऊपर को पलटने के बाद हाथ को ऊपर को खींचे, कोहनी को मोड़ें और फिर इस योग स्ट्रेप को पकड़ लें। इस तरह से पकड़ने के बाद सामने की तरफ देखेंगे, स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। यदि आप स्वयं से अपनी अंगुलियों को पकड़ पाते हैं तो नीचे से इस हाथ को ले जा करके दूसरे हाथ को सहारा दें ताकि ये और ऊपर तक आ पाए। फिर इस हाथ को उठा करके पीछे ले जाएं और अंगुलियों को बांध लें। तो इस तरह से आपकी गौमुखासन की जो हाथों की स्थिति मैं आपको दिखला देता हूं, इस तरह से बन पड़ेगी। तो जहां तक भी आपसे जैसे भी हो पाता है स्ट्रेप से या हाथ से वैसे बना लें। स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा और कुछ क्षण यहां पर रुकने के बाद आपने धीरे धीरे हाथों को छोड़ना है और नीचे ले आना है, कंधों को ढीला छोड़ दें। इसी अभ्यास को आप चाहें 2, 3, 4 बार भी दोहरा सकते हैं। गौमुखासन एक बहुत ही विशेष अभ्यास है जो ध्यान को केंद्रित करने वाली शक्ति को भी बढ़ाता है। यदि आपने अपना ध्यान एक बिंदु पे लगा के रखा है, साथ ही साथ ये कंधे से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है, पीठ के ऊपरी हिस्से से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है, उनमें बहुत ही लाभकारी होता है। पैरों की जो स्थिति होती है ये हमारे पाचन प्रणाली को बेहतर बनाती है और पैरों में भी लचीलापन, घुटनों में लचीलापन लेके आती है, घुटनों संबंधित छोटी मोटी समस्याओं को दूर करती है। अब यहाँ पर हम लोग और नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग मेरुदंड से जुड़ी हुई समस्या, जैसे कि हमें आए दिन जो समस्या दिखलाई देती है मेरुदंड में कि पीठ इस तरह से बाहर को आ गई, मैं आपको बगल से दिखलाता हूँ कि ये हमें समस्या दिखलाई देती है। बहुत सारे लोगों की पीठ ऐसे बाहर को निकल आती, कुबड़ निकल आना जिसे कहते हैं हम लोग। और कुछ लोगों को क्या होता है कि अब मेरुदंड ऐसा तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ को झुक जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्कॉलियोसिस कहते हैं। और कुछ लोगों को क्या हो जाता है, पीठ अंदर की तरफ घुस जाती है, जैसे ये वाला जो हिस्सा है निचला हिस्सा ये अंदर को चला जाता है, जिसे हम लोग लॉर्डियोसिस कहते हैं। तो कैफोसिस जो हमारा झुकने वाली स्थिति है, स्कॉलियोसिस तिरछे होने वाली स्थिति है, या लॉर्डियोसिस जो अंदर होने वाली जो स्थिति है, इन सभी के लिए हम लोग योग अभ्यास को करेंगे ताकि हमारा जो मेरुदंड है वो स्वस्थ रहे और मजबूत रहे। इसके लिए आपने इस तरह से मेज की आकृति में आना है, जिसे हम टेबल टॉप पोजीशन भी कहते हैं। भरमासन की स्थिति है, हाथ आपके कंधे के समानांतर पे और घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए कूलों को ऊपर को उठाना होता है, पेट और हृदय नीचे को जाएगा और सिर ऊपर को उठेगा। पीठ से अर्धचंद्राकार अवस्था बनाएंगे, 1 या 2 सेकंड यहां पर रुकें और उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए कूलों को अंदर को लेके जाएं, अपने पेट को और हृदय को अंदर को खींचें, सिर को नीचे को लेके जाएं, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएं। यहां भी आपने लगभग 1-2 सेकंड रुकना है और उसके बाद फिर से अवस्था बदलनी है। श्वास को भरते हुए पूर्व अवस्था में जाएंगे कि कूल्हे को उठाया, पेट को नीचे लेके गए, हृदय को लेके गए, सिर को उठाया, श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, हृदय अंदर, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ, पीठ के बीच वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें। अभ्यास को अच्छे से देख लें और देख करके अपने शरीर में भी वैसे ही करने का प्रयास करें। छोड़ें। अभ्यास को करते रहें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। बहुत सुंदर। वापस आ जाएंगे। अब यहां से आपने क्या करना है, अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। आपके हाथ कंधे के समानांतर से थोड़ा सा ज्यादा खुलते हैं, उंगलियों को अच्छे से फैला के रखना है और मेरुदंड पे खिंचाव लाते हुए हृदय को नीचे की तरफ लेके जाना। जितना नीचे लेके जा सकते हैं कंधे को खोलते हुए लेके जाएं और फिर माथे को जमीन से लगाएं।
ये स्थिति है हमारी उत्थित बालासन की। यदि घुटने की कटोरी में ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, या तो घुटने के नीचे पे कंबल इत्यादि कुछ बिछा लें, और या फिर अपने कूलों को हल्का हल्का सा पीछे लेके जाएं, ताकि घुटने में पड़ने वाला जो दबाव है वो चला जाए। इस तरह से स्थिति आपकी बनी रहेगी। हथेलियों पे दबाव बना के रखें, कंधों को फैला के रखें, ताकि गर्दन के आसपास जगह बनी रहे, गर्दन पे दबाव नहीं बनेगा आपका। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। ये अभ्यास जो है ये आपके मेरुदंड में अच्छा सा खिंचाव लेके आता है, और जो कुबड़ वाली जो स्थिति मैं आपको बतला रहा था उसके लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसके साथ साथ ये स्कॉलियोसिस यानी कि जो आपका जो मेरुदंड तिरछा हो जाता है उसके लिए भी लाभकारी है। ये अभ्यास आपको लॉर्डोसिस में भी आपको फ़ायदा देगा, यानी कि जो आपका पीठ का निचला वाला जो हिस्सा अंदर की तरफ चला जाता है उसमें भी फ़ायदा है। और यही तीनों जगह के जो फ़ायदे हैं ये आपको जो आपने पहले अभ्यास किया था गौमार जरियासन, वहाँ से भी ये पूर्ण लाभ इन चीज़ों में प्राप्त होते हैं आपको। चलिए, स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। कुछ क्षण यहाँ पे रुकने के बाद धीरे धीरे सिर को उठाएंगे और हथेली को अंदर की तरफ लेके आए। मेरुदंड में और भी अच्छा खिंचाव लाने के लिए, मेरुदंड को और भी अच्छा सीधा करने के लिए, जैसे आपने हाथों को फैला के अभी यहाँ पे किया कि हाथ आपके कंधे के समानांतर से ज़्यादा फैले हुए थे और आपने पीठ को खिंचाव दिया, ऐसा ही आप खड़े होकर के दीवार पे भी कर सकते हैं। दीवार पे हथेली रख करके पीठ पे अच्छा सा खिंचाव दे करके भी आप इसी स्थिति का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या फिर कुर्सी के ऊपर ऊंचा रख करके, कुर्सी पे हाथ ऐसे रख करके आप हृदय को खोलते हुए पीठ पे अच्छा सा खिंचाव देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बस ये ध्यान रखना कि आपने धीरे धीरे ही जाना है, धीरे धीरे ही वहाँ पर रुकना है और धीरे धीरे ही वापस आना है। बहुत जल्दीबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे से अभ्यास होते हैं हमारे पास, तो जैसे कि है मत्स्यासन। मत्स्यासन बहुत अच्छा अभ्यास है मेरुदंड की स्थिति को ठीक करने के लिए, खासकर जिनके कुबड़ निकल आता है या फिर कंधे जिनके आगे को झुक जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आपने पीठ के बल लेट जाना है और इसके बाद आपने अपनी हथेली को कूल्हे के नीचे पे इस तरह से रखना है। फिर अपनी कोहनी को शरीर से सटा लेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे एक एक करके, पंजों को मिला लें, हथेली पर दबाव बनाएं, श्वास को बढ़ते हुए सिर को उठाएंगे, कंधों और अपने ऊपरी शरीर को ऊपर को उठाएं, पंजे की तरफ देखें, फिर कंधों को पीछे और नीचे लेके जाएं, हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे लेके जाएंगे। यदि हो सके तो सिर के ऊपरी वाले हिस्से को जमीन से लगा लें। स्थिति आपकी बनी रहेगी, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। यह है आपका मत्स्यासन। स्थिति को बनाए रखें। लगभग आपने मत्स्यासन में 15 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करना है, तभी आपको इसका जो लाभ है वो अच्छे से मिलने लगेगा। इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास प्रश्वास पे भी आपने पूरा ध्यान लगाना है ताकि लाभ आपको पूरी तरह से मिलते रहे। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। तो यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद हथेली पे थोड़ा और दबाव बनाएं ताकि सिर को हल्का सा उठा सकें। सिर के पीछे वाले हिस्से को जमीन पर लेके जाएंगे, कंधों को लेके जाएंगे और फिर यहाँ पर घुटनों को मोड़ करके अपने हाथों को कूल्हे से बाहर निकालेंगे। तो ये था हमारा मत्स्यासन। मत्स्यासन के अलावा आप कर सकते हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन भी बहुत अच्छी स्थिति होती है। हालांकि बहुत सारे प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए सेतु बंधासन थोड़ा सा कठिन हो सकता है, परंतु अभ्यास की जो स्थिति है आपको बहुत ज्यादा लाभ देती है। तो प्रयास करें सेतु बंधासन करने का। मैं आपको निर्देश बतलाता हूं। आपके पैर कूल्हे के समानांतर पे खुले रहेंगे और सीधे रहेंगे। बस ध्यान रखना है पंजों को आगे से बाहर को नहीं फैलाना है, सीधा रखना है एकदम से। सीधा रखने के बाद आपके हथेलियां शरीर के बगल पे रहेंगी। श्वास को भरते हुए अपने पंजों और हथेली पर दबाव बनाएं। कूल्हों को अंदर की तरफ गोल घुमाते हुए ऊपर को उठाएंगे। अंदर की तरफ गोल घुमाने का मतलब है कि आपके जो नितंब हैं वो आपकी जंघा की तरफ घूम रहे हैं, ताकि मेरुदंड की जो निचली वाली हड्डियां हैं जो अंदर की तरफ को धसी रहती है वो आपकी सीधी होते हुए खुल जाए, उसमें अच्छा सा खिंचाव आ जाए। इसे हम क्या कहते हैं, बटक्स रोल अंडर। इस तरह से हम अंग्रेजी भाषा में से परिभाषित करते हैं। तो कुछ लोग अंग्रेजी में अच्छे समझ पाते हैं तो उनके लिए ये जो निर्देश है वो है कि रोलिंग योर बटक्स अंडर, जिसे कुछ लोग टकिंग द टेलबोन इन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाना है, जितना हो सकता है इन्हें ऊपर की तरफ उठाएंगे। फिर हथेली से जमीन पर दबाव बनाएं और हथेलियों को पास में लाने का प्रयास करेंगे। कंधों को भी यहाँ पर देखेंगे, ये भी गोल घूमते हुए पीछे की तरफ जाएगा। कंधा मेरा पीछे और नीचे को जा रहा है, इस तरह से लेके जाना है ताकि हृदय और खुल जाए। ये
हाथ मेरे एड़ियों की तरफ जा रहे हैं। अभी यदि आपकी उंगलियां बच सकती हैं तो और भी अच्छा है कि उंगलियों को बांध करके फिर अपने कंधों को पीछे लेके जाएं, तो स्थिति आपके लिए और भी आसान हो जाएगी। अन्यथा हथेली को पास पास लाते हुए आप कर सकते हैं। योग मैट है तो उसको भी पकड़ के भी आप कर सकते हैं, और जितना हो सकता है कूल्हे को ऊपर उठा के रखेंगे। स्थिति को आप यहाँ भी रुक करके बना सकते हैं, जिसमें आपकी हथेलियां जो हैं वो नीचे की तरफ हैं या उंगलियां बंधी हुई हैं। और यदि आपसे हो पाए तो कोहनी को दबाते हुए हथेली से कमर पे सहारा दें और थोड़ा सा और भी अपने मेरुदंड को ऊपर को उठाएं। हृदय भी जो है आपका वो आपकी थोड़ी की तरफ आएगा। तो इस तरह से आपकी सेतु बंधासन की स्थिति बन के आती है। अब यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे 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 कूलों को नीचे ले आएं। हो सकता है सेतु बंधासन के बाद आपके पेट में हल्का हल्का सा दबाव लगे, तो घुटनों को मोड़ करके हृदय की तरफ खींच लें, श्वास को छोड़ते हुए अच्छे से खींचें ताकि पेट में अच्छा सा खिंचाव आ जाए। तो ये था हमारा अभ्यास जो मेरुदंड की स्थिति को अच्छा करेगा। इसके साथ ही यदि आप ट्विस्ट करने वाले आसनों को जोड़ लेते हैं तो आपका अभ्यास का लाभ और भी बढ़ जाता है, जिसमें आप सामान्य से ट्विस्ट को भी कर सकते हैं। उंगलियों को बांध के सिर के नीचे रख लें, पंजों को मिला लें, घुटनों को मिला लें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटने दाएं तरफ, सिर बाएं तरफ, श्वास को भरते हुए वापस से घुटने ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए घुटने आपके बाएं तरफ, सिर दाहिनी तरफ। तो इस तरह से आप अभ्यास को कर सकते हैं। इसी को ही आप 3, 4, 5 बार तक कर सकते हैं। और इसके अलावा बैठ करके करने वाले जो हमारे ट्विस्ट आसन होते हैं, जैसे कि सामान्य स्थिति में आप बैठ जाएं, तो उठ करके बैठ जाएंगे। सामान्य स्थिति में बैठने के बाद जो भी आपके लिए आरामदायक स्थिति है, बाएं हाथ को जंघा के बाहर पे रख लें, दाएं हाथ की उंगली को इस तरह से खड़ा करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हथेली से अपनी दाहिनी जगह पर दबाव बनाएं। पीछे वाले हाथ के कंधे को आपने पीछे की तरफ को घुमाना है, हृदय को पीछे की तरफ पलटाते जाएं और अंत में सिर को पीछे लेके जाएं। तो इस तरह से आपने ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट में बहुत अच्छा सा खिंचाव मेरुदंड की मांसपेशियों में आता है, जिससे मांसपेशियों में सजगता बढ़ने लगती है, लचीलापन बढ़ने लगता है। तो यही सजगता और लचीलापन फिर आपके मेरुदंड में आने लगता है, तो मेरुदंड की अवस्था आपकी बेहतर होने लगती है। चलिए, सिर को वापस से सामने की तरफ लेके आएंगे, श्वास को भरेंगे, शरीर को वापस से बीच की स्थिति में लेके आएंगे। श्वास प्रश्वास फिर चलता रहेगा। हम लोग यहाँ पे हाथों की स्थिति बदलते हैं। दायां हाथ बाएं जंघा के बाहर पे और बायां हाथ पीछे, अंगुली को खड़ा करके रखेंगे। श्वास को भरेंगे और अंगुलियों पर दबाव बनाएं, मेरुदंड को फिर से सीधा करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ पलटा देंगे। धीरे 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 पहले बाएं कंधे को और फिर ऊपरी शरीर को पीछे को पलटाएंगे, सिर को पीछे लेके जाएंगे। कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को वापस और शरीर को भी बीच में ले आएंगे। तो इस तरह से आप बैठ करके या लेट करके, बैठकर करने वाले जो ट्विस्ट हैं वो आपको ज़्यादा लाभ देंगे। लेट के करने वाले ट्विस्ट थोड़ा आसान होते हैं, तो यदि आपको आसानी से करना है तो लेट करके करेंगे। तो यहाँ तक आपने मेरुदंड तक का आपने अभ्यास कर लिया है। अब हम लोग घुटने की तरफ बढ़ते हैं। तो घुटने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपका जो प्रथम अभ्यास है उसमें आपने इस तरह से बद्ध कोणासन की स्थिति में बैठना है। यहाँ पर आपको वापस से इस तरह की वस्तु की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास ये रबर की ब्लॉक है, आप भी इस तरह की कोई वस्तु या तो बाजार से खरीद लें और या फिर घर में रखी हुई कोई भी इस तरह की दिखने वाली वस्तु को प्रयोग में लेके आ जाए। तो ये पैरों के तलवों के बीच में आपने इसको फंसाना है। पैरों के तलवे और कूल्हे के बीच में थोड़ा सा दूरी आपने बनानी है। पंजों को इस पर दबाना है, ताकत से जितना हो सकता है पूरी ताकत से आपने दबाना है। यदि ये है ही नहीं, आपके पास घर में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं मिलती है, तो आप पैरों के तलवों को भी आपस में दबा करके इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इसको दबाने के बाद हम लोग यहाँ से टखने के पास से पकड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पैरों पे दबाव ज़्यादा बनाएं और आगे को झुकते चले जाएं। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। चाहे आप हाथों को यहाँ पर रख लें या पंजों को ऐसे पकड़ लें या अपने टखने के ऊपर हाथ रख करके कोहनी से जंघा को नीचे को दबाएं। तो जो भी स्थिति आपसे बन पड़ती है, अपने शरीर के अनुसार कोई भी स्थिति चुन लें और स्थिति में बने रहें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। तो ये अभ्यास जो है जिसमें हमने ब्लॉक रख लिया या तलवों को दबाया, इससे आपके जंघा की जो अंदर की मांसपेशियां हैं इनमें सक्रियता आ जाएगी। क्योंकि हम जब चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इनका प्रयोग तो होता है परंतु ये सक्रिय नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी अवस्था हमको नहीं मिल पाती है जिनसे ये सक्रिय हो पाए।
और ये मांसपेशियां आपके घुटने की अवस्था को बहुत ही सहारा देती हैं। तो ये मांसपेशियां यदि सक्रिय रहेंगी तो घुटने भी अपनी अवस्था में बने रहेंगे, नहीं तो घुटने की स्थिति जो बदलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से मेरुदंड को सीधा करते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम इसको बगल पर रख लेते हैं। आप चाहें तो पैरों को खोल करके हिला लें ताकि पैर आराम की अवस्था में चले जाएं। अब यहाँ से हम लोग खड़े होकर के करने वाले आसन को करेंगे, जो आपके घुटने में मजबूती भी लाएगा और घुटने की स्थिति और पैरों के पंजों की स्थिति, तलवों की स्थिति को भी बेहतर बनाएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग करेंगे खड़े होकर करने वाले अभ्यास। तो यहाँ पे खड़े होने के बाद आपने घुटनों को हल्का सा मोड़ना है, हाथों को घुटने से ऊपर जंघा के पास पे रखना है और फिर घुटनों को गोल घड़ी के सुई की दिशा में घुमाना है। इस तरह से गोल घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। इस अभ्यास से आपके घुटनों में, आपके टखनों में भी मजबूती आएगी, यानी कि एंकल में मजबूती आएगी, घुटनों में मजबूती आएगी। बहुत अच्छा अभ्यास होता है। खड़े होकर के इस तरह से हम लोग जब गोल घुमाते हैं, ये आपके जंघा की मांसपेशी में भी मजबूती लेके आता है, पैरों की नीचे की मांसपेशी में भी मजबूती लेके आता है, जो आए दिन शाम को पैरों में थकान होने लगती है, जिसके कारण से लोगों को एक तरह के दर्द होने लगता है या नींद नहीं आती है, तो वो समस्या से भी आपको राहत दिलाएगा। अब यहाँ से आपने इसे विपरीत दिशा में घुमाना है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। देखिए, योग अभ्यास कर रहे हैं तो श्वास के प्रति सजगता को बनाए रखें। श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। अब धीरे से घुटनों को सीधा कर लेंगे। तो यहां तक था आपके घुटने की मजबूती के लिए। अब यहां से जो एक विशेष अभ्यास हम करने जा रहे हैं, उसके लिए आपने पैरों को फैला लेना है। यह है देवी आसन की स्थिति। देवी आसन के लिए आपने पैरों को फैलाने के बाद पंजों को इस तरह से बाहर की ओर को घुमा लेना है। जितना घुमा पाते हैं आराम से उतना ही घुमाएं, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर यहाँ से आपने घुटनों को इस तरह से मोड़ना है। ये स्थिति आपकी बनेगी कि घुटने आपके मुड़ेंगे और कूलों को जितना हो सकता है नीचे की तरफ आराम पूर्वक लेके जाना है। आपका पीछे से जो कूला है, आपका जो नितंब है, ध्यान देंगे कि बहुत ज़्यादा पीछे को ऐसे खड़ा ना हो बाहर की तरफ, कि आपकी जो पीठ है वो ऐसे धंसने ना लगे। इसको नीचे की तरफ रखने का प्रयास करें, जितना हो सकता है इसे नीचे की तरफ घुमाएंगे। तो स्थिति को बनाए रखें और कूलों के पीछे से गोल घुमाएं। पेट जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर ऐसे फूल करके नहीं आएगा, इसे आपने अंदर को रखना है। चलिए, इसी स्थिति में आकर के हम लोग रुकेंगे। ये स्थिति आपकी जंघा की अंदर वाली मांसपेशी, बाहर वाली मांसपेशी, ऊपरी मांसपेशी, पिछली मांसपेशी, जो इतनी भी मांसपेशियां हैं आपकी, सब में मजबूती लेके आता है। इनकी मजबूती ही आपके घुटने की जो बनावट है उसको ठीक करती है। घुटने की बनावट ठीक ना होने का मतलब है कि पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी होना। तो ये जो स्थिति है आपके पैरों की मांसपेशियों की मजबूती को बढ़ा देगी और घुटने को ठीक कर देगी। जो बच्चे हमारा आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में भर्ती होना चाहते हैं, उन लोगों के घुटने यदि चिपकते हैं तो वो लोग दौड़ नहीं लगा सकते हैं या फिर भर्ती नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में ये अभ्यास उनके लिए बहुत लाभकारी है। तो आप इस अभ्यास को करें प्रतिदिन। अब यहाँ से हल्का हल्का शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हल्का हल्का लेके जाएं। इस अभ्यास से आपके घुटनों में और भी सक्रियता आने लगेगी, कूल्हे के जोड़ में भी आने लगेगी, पैरों पे भी आने लगेगी। बहुत अच्छे। चलिएगा, अब घुटने को धीरे धीरे सीधा कर लेंगे। अब यहां से पीछे वाला पंजा यानी कि बाएं पंजे को अंदर को पलटा लें और सिर्फ दाहिने घुटने को मोड़ेंगे। पिछले पांव को हल्का हल्का सा और बाहर को यहां पर ले जाना है। तो जो दूरी आपके दोनों पैरों के बीच में यहां पर बन रही है, ये लगभग 3 से 3.5 फुट और 4 फुट तक जा सकती है। लंबाई के अनुसार आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये स्थिति दिखलाई पड़ेगी। फिर यहाँ पर आपने हाथों को कंधों के समानांतर पे खोलना है, शरीर को बीच में रखना है और आगे सामने एक टक एक बिंदु पे दृष्टि लानी। ये है हमारा वीरभद्रासन। वीरभद्रासन की स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद धीरे से हाथों को कमर पे लाएं, घुटने को सीधा कर लें और पंजे को अंदर को पलटा लें। अब यही स्थिति को दूसरी तरफ से करेंगे। तो बाएं घुटने को बाहर को पलटा लें, बाएं घुटने को मोड़ेंगे, पीछे वाले पंजे को सीधा रखना है, पंजे के बाहर वाले हिस्से पर अच्छा सा दबाव बनाना है और पैरों को फैला के रखना है ऐसे, इस तरह से बाहर की तरफ को। फिर यहाँ से शरीर को सीधा रख करके हाथों को कंधे के समानांतर पे खोलेंगे। दोनों हाथों को देख लें अच्छे से और सामने एक टक एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को बनाए रखें।
श्वास प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अब यहाँ पे धीरे से हाथों को कमर पे ले आएंगे, धीरे धीरे घुटने को सीधा कर लेंगे, पंजे को अंदर लेके आ जाएंगे। अब धीरे से पैरों को अंदर ले आए। इस ब्लॉक का प्रयोग दोबारा से होने जा रहा है। इसको पकड़ के आपने अपने जंघा के अंदर की तरफ फंसाना। यदि आपके घुटने चिपकते हैं या बाहर को फैले हैं तो इसे जरूर खरीद लें, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। और यदि अभी उपलब्ध ना हो तो घर में रखी हुई कोई भी वस्तु जो इस तरह की दिखती हो, बहुत ज़्यादा भारी ना हो कि गिर करके आपके पैर में चोट लग जाए, इसका ध्यान रखेंगे। तो इस तरह की कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। कोई तौलियों को, मोटा तौलिया, उसको मोड़ करके भी आप पैरों के बीच में फंसा सकते हैं। फंसाने के बाद आपने जंघा को हल्का सा अंदर की तरफ घुमाना है और उस पर दबाव बनाना है, जितना हो सकता है दबाव बनाए, ताकि पैरों की मांसपेशी एकदम से सक्रिय हो जाए। दबाव को यहां पर बना के रखेंगे, बहुत अच्छे। और धीरे से कमर पे हाथ रख करके एड़ी को ऊपर को उठाएंगे, तो धीरे से एड़ियों को उठाना है और फिर यहां पर रुक जाना है। कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे और फिर धीरे धीरे दबाव को बना के रखें और एड़ियों को नीचे ले आए। वापस से दबाव को बनाए रखें, एड़ियों को बहुत ही धीरे धीरे ऊपर को लेके जाना है, दबाव बना रहेगा और फिर धीरे 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 एड़ियों को नीचे लेके आना है। अब यहां से आपने घुटनों को मोड़ना है। यहां से उत्कटासन की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं। उत्कटासन के लिए घुटनों को मोड़ेंगे और इस ब्लॉक को मैं यहां पर दबा के रखूंगा अच्छे से। और फिर यहां पर सामने को देखना है आपने। चाहे तो अब हाथों को इस तरह से सीधा कर लें, ऊपर उठा लें और या फिर कमर पे ही बना के रखें। हाथ को सीधा करेंगे, ऊपर को उठाएंगे तो आपको हाथ और कंधे संबंधित भी लाभ मिलने लगेंगे। तो कुछ क्षण यहां पर स्थिति को बना के रखें, रुकेंगे, बहुत अच्छे। दबाव अपने पैरों से इस ब्लॉक पे बना के रखेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए और घुटनों को सीधा कर देंगे। यहां पर ध्यान देंगे दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को कर रहे हैं तो घुटने आपके पैरों की जो उंगलियां हैं उससे बाहर को ना जाए, उसके पीछे पे ही बने रहें। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके घुटने ज्यादा आगे ना जाए। घुटने ज्यादा आगे जाते हैं तो घुटने पे जोर बढ़ने लगता है। चलिए इसको हम वापस रख देते हैं। हम लोग हमारे आखिरी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, जो है पैरों के तलवे की तरफ। पैरों के तलवे में दो तरह की समस्याएं आती हैं। एक है कि पाँव या तो चपटे होते हैं या फिर पैरों के नीचे पे इस तरह का जो ये आर्च है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है। और ये जो चपटा होना, बड़ा होना है, ये एक तो पैरों के नीचे पे समस्या देता है। कई लोगों को जलन होती है, चुभन होती है और शाम होते ही पैरों के नीचे पे ज़्यादा जलन सी महसूस होने लगती है। तो इस तरह की कोई छोटी मोटी या फिर बड़ी समस्या, ये छोटी मोटी समस्या तो यहाँ लगती है पैरों पे। हालांकि कुछ लोगों के लिए ये बड़ी समस्या बन जाती है, पर यही समस्या आपके घुटने में भी समस्या लेके आती है, घुटने में दर्द की समस्या देती है। यही पैर का चपटा होना या उठना आपके कमर पे भी समस्या लेके आता है, पूरे मेरुदंड की स्थिति को खराब कर देता है। तो पैरों का नीचे से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और खासकर यदि आपका कार्य खड़े होकर के करने वाला ज़्यादा है तो पैरों को स्वस्थ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला जो अभ्यास है वो सामान्य है। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे, हाथ कमर पे, और इस तरह से एड़ी को उठाएं, फिर नीचे ले जाएं। श्वास को भरते हुए एड़ी को उठाएं और फिर नीचे लेके जाएं। तो इस तरह से आपको करते रहना है और श्वास के साथ करना है। जैसे कि आपको बताया मैंने, श्वास को भरते ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। जब एड़ी नीचे आ रही तो प्रयास करें कि पैरों की उंगलियों को भी उठा लें और फिर एड़ी को उठाएं, और एड़ी जब नीचे आ रही है तो पैरों की उंगलियों को उठा लें। तो इस तरह से अभ्यास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब यहां तक होने के बाद फिर आपने अपने योग मैट के किनारे वाले हिस्से पे आ जाना है। उंगलियों को बांध लें और हाथों को ऊपर उठा करके खींचें। इसके बाद फिर से एड़ियों को ऊपर उठाना है और आपने छोटे छोटे कदमों से चलना है आगे की तरफ को। इस तरह से छोटे छोटे कदमों से आगे की तरफ चलेंगे, दूसरे छोर पे आएंगे और दूसरे छोर पे आने के बाद आपने यहां से उल्टा चलने का प्रयास करना है। इससे थोड़ा पैर पे थकान लगेगी आपको, परंतु आपको मांसपेशी के मजबूत होने वाला लाभ मिलेगा। और खासकर जिसके लिए हम ये अभ्यास को कर रहे हैं कि पैरों के तलवे जो हैं वो ठीक होने लगे, उस पे आपको यहाँ पर विशेष लाभ देखने के लिए मिलेगा। चलिए एक चक्कर और लगाएंगे हम लोग।
धीरे धीरे पीछे को जा रहे हैं, फिर आगे आएंगे पीछे जाने के बाद, और फिर वापस जाएंगे एक बार। तो यहाँ पर धीरे धीरे आगे आएंगे और फिर यहाँ से वापस जाएंगे। जब आप चल रहे हैं तो अपना ध्यान जो है एक बिंदु पे लगा के रखें, ताकि आपको जो ध्यान केंद्रित करने वाली जो अवस्था है उसका भी लाभ मिलने लगे। तो योग अभ्यास यही होता है कि संपूर्ण शरीर को हम लोग मिला करके एक पूरा अभ्यास करते हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे, हाथों और कंधों को ढीला कर देंगे। तो ये थी हमारी एक संपूर्ण श्रृंखला, जिसकी शुरुआत हमने गर्दन से की थी, और गर्दन के बाद हमने कंधों, मेरुदंड, घुटने और पैरों के तलवे, और ये महत्वपूर्ण अंग होते हैं, महत्वपूर्ण भाग होता है शरीर का। यदि इनकी अवस्था के लिए, इनकी फिटनेस के लिए आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं शरीर के लिए। आप खाने के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और सांसारिक सुख संसाधनों को आप जोड़ रहे हैं, परंतु ये जो शरीर है इसकी फिटनेस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि कोई गाड़ी खरीदता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, वो क्या करवाता है, समय समय पर उसकी सर्विसिंग करवाता है। ऐसे ही है आपका शरीर। शरीर आपका हिलने डुलने के लिए, मूव करने के लिए बना है। शरीर के जो जोड़ों की बनावट की जो स्थिति होती है वो हिलने डुलने के लिए बनी होती है। कोई आराम से बैठ करके काम करने के लिए लंबे समय तक या लेटने के लिए नहीं होती है। शरीर का मतलब है इसे आपने हिलाना है। हिलाएंगे नहीं तो यही शरीर आपको समय के अनुसार दुख देने लगेगा। तो आपको शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, उसकी अच्छी फिटनेस के लिए उसको सर्विसिंग देनी होती है, और योग अभ्यास इसके लिए बहुत ही कारगर होता है। तो ये पूरी श्रृंखला है। इस श्रृंखला को यदि हो सके तो प्रतिदिन सुबह के समय अभ्यास करें। सुबह के समय आपको नहीं लग पाता है टाइम, आपका कार्य इतना ज़्यादा रहता है सुबह के टाइम पे, तो आपने क्या करना है, संध्या काल पे करना है। संध्या काल पे आप कर सकते हैं इस अभ्यास को। बस पेट खाली रहे आपका, पेट जब आपका खाली है, भोजन नहीं है पेट में, तब अभ्यास को करें। तो यदि आपसे प्रतिदिन नहीं हो पाता है, हफ्ते में 4 से 5 दिन जरूर करें। तो चलिए, ये थी हमारी पूरी श्रृंखला। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।